हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे होंगे। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल फोकस एजुकेशन में। और आज से हम क्या करेंगे, आज से हम आपको कराएंगे हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, हिंदू एडिटोरियल में जो भी आपकी इम्पोर्टेंट वोकैब हैं, वोकैब प्लस में जो भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको हम आपको कराएंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपको कराएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, एंड तक आप इसको देखना और मज़े से देखना। ठीक है, और हमने अपने कंटेंट को इस तरह मैनेज किया है कि आप अगर पीडीएफ से भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वीडियो है हमारी, वीडियो रिकॉर्डेड होने वाली है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। नया नया चैनल है, लाइव अभी ओपन नहीं हुए हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम बिल्कुल लाइव भी आने लग जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वह फॉर्मेडेबल। हाँ, एक और बात, हम जो आपको आपको जो भी रीडिंग आर्टिकल होगा, हमारा जो भी रीडिंग आर्टिकल होगा उससे पहले रीडिंग आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट वोकैब है, इम्पोर्टेंट वोकैब वो सबसे पहले आपको बता देंगे ताकि आपको रीडिंग करते समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अर्थ क्या होता है? भयंकर, मतलब कि भयावह, भयावह। ठीक है, तो इसके सिनोनियम क्या होंगे? सिनोनिम होंगे इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग सिनोनिम क्या होंगे? इंटिमिडेटिंग। फियर, सब में तो फियर आ गया, मतलब भय। अगला वर्ड है डोंटिंग, DAUNTING। डोंटिंग, डोंट, डोंट का आप रिलेट करो डांट से। ठीक है, अगर किसी को डांट डांट पड़ेगी तो क्या होगा? उसे भय लगेगा, मतलब भयंकर। ठीक है, इजी, बिल्कुल आसान, सिंपल, अप्रोचेबल। ठीक है, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। द फॉर्मिडेबल अपोनेंट इन द चेस मैच सीम्ड अनबीटेबल। जो चेस के मैच के दौरान जो उसका अपोनेंट था वो क्या था? बिल्कुल भयंकर प्लेयर था। ऐसा लगता था कि वो तो हारे ही नहीं गा। जो नहीं हारे उसे अनबीटेबल बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है फेस्ट्स। फेस्ट का अर्थ होता है पहलू। पहलू क्या होता है? पहलू। डिसेंट, डिस, फीचरों और आस्पेक्ट। तो मतलब इसका सिनोनिम तो आस्पेक्ट ही हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया, एलिमेंट हो गया। एंटोनिम क्या होंगे? हुल, एंटायर। ठीक है, एंटायरिटी मतलब हुल सारा, एंटायरिटी का मतलब भी इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सारा। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सारा। ठीक है, आगे देखेंगे। ठीक है, और मैं ये चाहूँगा कि जो ये एग्जाम्पल है ना, ये आप खुद देखो, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल्स को देखोगे तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होगी। एग्जाम्पल्स का आप यूज़ करोगे तो आपकी वोकैब है वो बहुत अच्छी होगी। डेली जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो कैपिटल लेटर में लिखना टोटल, टोटल फोकस, टोटल फोकस एजुकेशन। और अपनी एजुकेशन पे क्या करो, तुम फोकस करो। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है। ठीक है, इसको जाके सर्च कर लेना। आगे चलते हैं। एक्यूमन, एक्यूमन का अर्थ होता है कुशागर बुद्धि, कुशाग्रता। ठीक है, कुशाग्रता। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, गुड जजमेंट लेने की एबिलिटी। और क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन और गुड जजमेंट लेने की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? एक्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमन। ठीक है, इनसाइट का मतलब भी क्या होता है? इनसाइट होता है बुद्धि। इनसाइट का अर्थ भी क्या होता है? बुद्धि होता है। ठीक है, आगे है श्रेय, श्रेविडनेस। श्रेविडनेस का मतलब भी क्या होता है? बुद्धि। इंटेलिजेंस का अर्थ तो समझते होंगे, बुद्धि होगा। ठीक है, इसमें से स्टार मार्क करो इस पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या? श्रेविडनेस। ठीक है, श्रेविडनेस का अर्थ भी क्या होता है? हमारा बुद्धि होता है। क्या अर्थ होता है हमारा? बुद्धि, मतलब कि उत्तम बुद्धि हम क्या बोल सकते हैं। स्टूपिडली मतलब होता है जो पागल होता है। इग्नोरेंस, देखो जो भी आदमी पागल होगा तो उसको लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इग्नोर। तो इग्नोरेंस का मतलब होता है कि बेवकूफ़। ठीक है, हर बिजनेस एक्यूमन हेल्प, उसके बिजनेस में कुशागर बुद्धि ने क्या किया? उसकी मदद की। द कंपनी सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव मार्केट, ताकि जो कंपनी है वह सफल हो सकी मार्केट में कॉम्पीट करने के लिए। ठीक है, मेटाफर, मेटाफर, मेटाफोरकली वर्ड है जो कि मेटाफर से बना है। इन द वे इट इज यूज ऑफ मेटाफर। अब आपको बता दें कि मेटाफर क्या होता है।
देखो उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव है गांधी जी जैसा, उसका स्वभाव गांधी जी, उसको गांधी जी का क्या दिया गया है, रूप दिया गया, गांधी जी का रूप दिया गया है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेटाफर। मेटाफर मतलब सिंबॉलिक। गांधी जी का को क्या यूज़ किया, एज ए सिंबल यूज़ किया गया, एज ए सिंबल यूज़ किया गया है। तो सिंबॉलिकली या फिर फिगरेटली उसका फिगर दिया गया है, ठीक है। एंड लिटरली, लिटरली कति वैसा ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल खुद देखना, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मल्टी फेस्टेड, मल्टी फेस्टेड मतलब मल्टी बहु, फेस्टेड मतलब बहुमुखी, हैविंग मैनी फेट्स या एस्पेक्ट, जिसमें क्या हो, बहुत सारे एस्पेक्ट हों। सिनोनिम क्या होगा, डाइवर्स, डाइवर्स क्या होंगे, ठीक है, वेरिड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डाइवर्स, वेरिड, कॉम्प्लेक्स। मल्टीफेस्टेड मतलब होता है बहुमुखी। एंटोनिम का सिंगल, वन डायमेंशनल, सिंगल और वन डायमेंशनल, बिल्कुल ईजी है ये तो, ठीक है, याद कर सकते हो, कोई मुश्किल है नहीं। आगे है, ठीक है, मैरिड, मैरिड, क्या बोलेंगे इसको, मैरिड, ठीक है, मैरिड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क ले लीजिए, बहुत से परीक्षा में पूछा गया है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ काउंट है, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ, बहुत जो बड़ी संख्या में होगी, काउंटलेस होगी, उसको मैरिड बोलते हैं। अनगिनत, अनगिनत बोला जाता है इसको, क्या बोलता है, अनगिनत। काउंटलेस, इन्यूमेरेबल, इन्यूमेरेबल, न्यूमरस, क्या बोलते हैं, न्यूमरस, इन्यूमेरेबल, न्यूमरस। एंटोनियम क्या होंगे, लिमिटेड, फ्यू। द गार्डन वॉज फिल्ड विद मैरिड ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, जो बगीचा था वह अनगिनत कलरफुल, कलरफुल रंगीन फूलों से क्या हुआ था, भरा हुआ था। समझे, आगे चलते हैं। आगे है इंट्रिसेट, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट क्या होता है, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट होता है जटिल, इंट्रिकेट क्या होता है, जटिल, इंट्रिकेट होता है जटिल, ठीक है। वेरी डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड, वेरी डिटेल एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो कॉम्प्लिकेटेड हो तो इसका सिनोनिम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स हो गया। एलेब्रोएट, ठीक है, एलाबोरेट, एलेब्रोट, एलेब्रोट मतलब भी जटिल होता है, एलेबोरेट का अर्थ भी क्या होता है, जटिल ही होता है, क्या होता है, जटिल ही होता है। एंटोनियम क्या होंगे इसके, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। द इंट्रिकेट डिजाइन ऑफ ज्वेलरी, इस ज्वेलरी का किसा डिजाइन, जटिल डिजाइन। शो केस्ड द क्राफ्ट में को क्राफ्ट मैन स्किल, क्या दिखा रहा है, उस जिसने बनाया है उसकी स्किल को दिखा रहा है कि इतना कठिन डिजाइन उसे कैसे बना दिया, मतलब कि इसमें कुछ खास एबिलिटी होगी। इंट्रिकेट का अर्थ होता है जटिल, इंट्रिकेट का अर्थ क्या होता है, जटिल होता है। आगे चलते हैं, आगे है इंटरवेटिव, इंटरवेटिव क्या होता है, पुनरावर्ती, पुनरावर्ती मतलब कि रिपीटेशन, मतलब कि रिपीटेशन, रिपीटेशन, रिपीटेशन होता है, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेड, ठीक है। रिकरंट, रिकरंट जो चीज करंट में है, री का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा, ठीक है, रिकरंट, रिपीटेटिव, वन टाइम, नॉन रिपीटेटिव, बिल्कुल आसान है। द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इज ऑफन इंटरेटिव, जो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है वह क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, बार 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 बार, विद मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट, उसको टेस्ट करने के लिए बहुत से राउंड हमें क्या होते हैं, मल्टीपल टेस्ट करने होते हैं, ठीक है। फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, बिल्डिंग ब्रिज, बिल्डिंग ब्रिज, एक ब्रिज को बनाना, मतलब कि दूरियों को, अगर दो स्थान है एक ब्रिज बना दिया, एक तो वहां से घूम के जाना, एक ये ब्रिज बना दिया, मतलब कि दूरियों को कम करना। सिंबॉलिक कनेक्टिंग और ब्रिजिंग गैप्स ऑफ डिसपार्टीज, डिसपार्टीज का अर्थ क्या होती है, असमानताएं, असमानताएं, ठीक है, असमानताएं, असमानताओं को कम करना, असमानताओं को कम करना, बिल्डिंग ब्रिज। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन का अर्थ क्या होता है, ए फ्रेज इंडिकेटिंग एन अपील और रिक्वेस्ट फॉर इमीडिएट एंड मीनिंगफुल एक्शन, ठीक है। कॉल एक्शन मतलब कि उसको बुलाना, ठीक है, मतलब कि एक्शन करने के लिए, किसी भी कोई भी अपील हो, किसी भी रिक्वेस्ट को क्या करना हो, इंडिकेट करना हो, तो उसका अर्थ क्या होता है, कॉल टू एक्शन। एक ईडियम है, एक ईडियम है उसको देख लेते हैं। इडियम है मैनी हैंड्स मेक राइट वर्क, मैनी हैंड्स मेक राइट वर्क, दैट टास्क बिकम इजियर व्हेन मैनी पीपल्स कंट्रीब्यूट, अगर कोई भी काम हो उसमें बहुत से लोग आ जाए तो वो काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। उस काम को बताने के लिए, उस काम को करने के लिए
बहुत से लोग होते हैं तो वो काम आसानी से और जल्दी पूरा हो जाता है। तो इसका ये है हमारा इडियम, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। तो हमने ये कर लिए, हमने क्या कर लिया, अब हमने हमने जो इम्पोर्टेंट वोकैब थी उसको हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी रीडिंग की प्रैक्टिस। क्या करेंगे, रीडिंग की प्रैक्टिस अब हम करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे क्या आर्टिकल है हमारा। ठीक है, हमने आर्टिकल सबसे, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने ऐसा नहीं है कि एक सिंपल सा एडिटोरियल से कॉपी पेस्ट कर दिया हो, नहीं, हमने उसमें इम्पोर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया है और उसके नीचे क्या किया गया है, हिंदी को भी दिया गया है। इस प्रकार से हमने अपना जो एडिटोरियल को है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। देखिए, अब हम देखेंगे, देखिए ये है हमारा आज का आर्टिकल, ये है हमारा आज का आर्टिकल। पढ़ के बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको। आर्टिकल है डिजिटल डिवाइड स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एक्सेस। मतलब क्या है, देखिए, इंक्लूसिव का अर्थ समझिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी ने पढ़ा होगा, अगर कोई टीचर बैकग्राउंड से। इंक्लूसिव का मतलब है सभी को समान। डिजिटल बनाना है, मतलब डिजिटल डिवाइड करना है सभी को, मतलब कि आईसीटी, आपने पता होगा कि आईसीटी का मतलब क्या होता है हमारा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आगे इसमें आएगा। और उसकी स्ट्रेटजीज को सभी के लिए एक्सेस, सभी के लिए उनको, सभी के लिए फैसिलिटी हैं उनको प्रदान करवाना है। ठीक है, समझो, आगे पढ़ेंगे। द डिजिटल डिवाइड एम्ब्लेमेटिक का अर्थ क्या होता है, प्रतीकात्मक। एम्ब्लेमेटिक होता है प्रतीकात्मक। और सोशल इकोनॉमिक डिसअपर्टीज क्या है, मतलब डिसपार्टीज का हम पढ़ के आए हैं, और साथ में भी दे दिया है असमानताएं। इन एक्सेस इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी, आ गया ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ए फॉर्मिडेबल, भयंकर, ठीक है, चैलेंज विद द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस फेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब मैं अब आप कोशिश करना कि इसकी पूरे की हिंदी करना। वैसे मैंने हिंदी यहाँ पे दे भी दी है। ठीक है, अब देखो, द डिजिटल डिवाइड का मतलब समझो। डिजिटल डिवाइड का मतलब कि डिजिटल का डिवाइड करना सभी लोगों में, एवलेमेंट प्रतीकात्मक ऑफ सोशल इकोनॉमिक डिस्पारिटीज, जो कि असमानताएं आ रही हैं, इन एक्सेसिंग मतलब उसको एक्सेस करना, मतलब किसी चीज को एक्सेस करना, मॉडर्न इंफॉर्मेशन आईसीटी। ठीक है, इज ए फॉर्मिडेबल चैलेंज विद द प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन ऑफ वेरियस फैक्ट्स। मतलब कि जो भी हमारी मॉडर्न इंफॉर्मेशन है और कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है, उसको सभी के लिए एक्सेस करवाना एक सोशियो इकोनॉमिक एक भयंकर चैलेंज है। सभी पहलुओं, सोसाइटी के सभी पहलुओं में इन सूचनाओं को पहुंचाना एक चुनौती है। आई बात समझ में? अच्छा, अगला देखेंगे। दिस डिवाइड, यह विभाजन, इज एविडेंट इन अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल एक्सेस। एविडेंट मतलब कि अनइक्वल मतलब असमान, एक्सेस मतलब पहुंच, टू द इंटरनेट, ओनरशिप ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड प्रोफिशिएंसी इन एसेंशियल डिजिटल स्किल, इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, सिविक पार्टिसिपेशन। यह विभाजन इंटरनेट तक असमान पहुंच, ठीक है, इंटरनेट तक अनइक्वल एक्सेस, असमान पहुंच, ओनरशिप ऑफ डिजिटल डिवाइसेस और आधुनिक यंत्रों का स्वामित्व, एंड प्रोफिशिएंसी इन एसेंशियल डिजिटल स्किल, और जो भी डिजिटल स्किल्स में क्या होनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी, इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, क्या कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में, व सिविक पार्टिसिपेशन में। सिविक का मतलब कि नागरिक भागीदारी में हमारी क्या कर सकती हैं, ये हमारे उसको, ये सभी हमारी, अगर सभी के सभी
जो हमारे डिवाइसेस हैं, मॉडर्न डिवाइसेस हैं, वो सभी को पहुंच जाए, उनके पहुंच हो जाए सभी लोगों को, तो वो एनहेंस कर सकती हैं प्रोफिशिएंसी स्किल्स को। जैसे कि किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेंगी वो, एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, हेल्थ केयर को और सिविक पार्टिसिपेशन को। इंडिविजुअल और डिसएडवांटेज साइड ऑफ एनकाउंटर ऑब्स्टेकल। ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत ऑन द डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होती हैं? डिसएडवांटेज होती कमियां। जो डिसएडवांटेज साइड है, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स हैं, मतलब जो बाधाएं हैं, सच एज लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज, रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं हैं जो लिमिटेड हैं, उससे क्या क्या बाधाएं आ रही हैं? एजुकेशन से रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट, जिससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। ठीक है, एंड इनएडुकेट हेल्थ केयर सर्विस, और उनको अपर्याप्त हेल्थ केयर सर्विस प्रदान हो रही हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ऑब्स्टेकल्स का अर्थ क्या होता है? बाधाएं होता है। आगे चलेंगे। एड्रेसिंग का अर्थ बताओ। एड्रेसिंग का अर्थ होता है कि आप इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इंट्रोड्यूस। एड्रेसिंग द मल्टीफेस्टेड पढ़ के आए हैं, बहुआयामी इशू रिक्वायर्स और ए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी डेट एनकम्पास बोथ इंस्ट्रूमेंटल एनहेंसमेंट एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट। मतलब कि जो बहुआयामी इशू, मुद्दे हैं, को संबोधित करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी, मतलब कि व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। जिससे क्या हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हो? सुधार हो, एनहेंसमेंट हो, और एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, और शैक्षिक सशक्तिकरण भी इसमें शामिल हो। समझे? आगे चलेंगे। स्ट्रेंथिंग ब्रॉडबैंड क्या होते हैं? जैसे कि 4G 2G 5G नेटवर्क होया। ठीक है, स्ट्रेंथिंग ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर undeserved regions is essential extending the digital highway across socio-economic landscape. स्ट्रेंथिंग ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनडिजर्व रीजन्स। ठीक है, मतलब क्या करना है कि नेटवर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अनडिजर्व रीजन्स में इज असेंशियल, जरूरी है, एक्सटेंडिंग और डिजिटल हाईवे अक्रॉस द सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप सामाजिक सामाजिक और आर्थिक परिदर्शन में जो डिजिटल क्या करना है? डिजिटल के हाईवे है, उसका विस्तार करना है, उसको एक्सटेंड करना है। उसका विस्तार करते हुए जो भी जिनमें अनडिजर्व रीजन, जिसमें जो वंचित क्षेत्र हैं, उनमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क की सुविधा के ढांचे को, इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करना है। इनिशिएटिव होती है पहल, टू फैसिलिटेट अफोर्डेबल एक्सेस टू डिजिटल डिवाइस की पहुंच की जो पहल है वो कैन हेल्प कर सकती है। रिमूव बैरियर्स को रिमूव करने में, टू एंट्री फोस्टरिंग को बढ़ावा दे, जो कि डिजिटल इंक्लूजन को जो बढ़ावा देते हैं। आगे है इक्वली क्रिटिकल इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रबस्ट, मजबूत एंड एक्सेसिबल डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम डिजाइन टू एम्पावर इंडिविजुअल विद स्किल नेसेसरी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लैंडस्केप। ठीक है, जो भी हमारा है इक्वली समान रूप से क्रिटिकल इम्प्लीमेंटेशन, जो इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, जो कि मजबूत हो, एक्सेसिबल हो, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम डिजाइन करने चाहिए, टू इंडिविजुअल एम्पावर्ड, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को क्या करे? एम्पावर कर सके। कौन सी स्किल के साथ? जो कि नेसेसरी है नेविगेट करने में, कॉम्प्लेक्सिटीज को, मतलब कि कठिनाइयों को कम करने के लिए, मतलब उनके लिए क्या करने चाहिए कि लिटरेसी प्रोग्राम को डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, समझे? जिससे कि वह डिजिटल रूप से क्या हो सके? साक्षर हो सके। इन दिस परस्यूट का अर्थ क्या होता है? परस्यूट का अर्थ होता है खोज। इन दिस परस्यूट द गोल एक्सटेंड बियॉन्ड
मेयर कनेक्टिविटी टू फोस्टरिंग ए डिजिटल एक्यूमन। एक्यूमन क्या बताया था मैंने, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है। ए दिस परस्यूट, इस खोज में द गोल्स एक्सटेंड बियॉन्ड, लक्ष्य केवल कनेक्टिविटी से फोस्टरिंग मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ के डिजिटल एक्यूमन, डिजिटल कौशल को क्या करना है, बढ़ावा करना है और एम्पावर्स करना है इंडिविजुअल को, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके डिजिटल एज में, इस डिजिटल एज में क्या कर सकें, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। डिजिटल एक्यूमन मतलब कि डिजिटल बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि को, ठीक है, जो कि कनेक्ट हो, उसकी कनेक्टिविटी हो सके, फोस्टरिंग आगे बढ़ सके, ठीक है, इस डिजिटल एज में। इट इन्वॉल्व एंडोइंग, एंडोइंग का अर्थ होता है प्रदान करना, पीपल विद स्किल्स नॉट ओनली एक्सेस इंफॉर्मेशन बट आल्सो क्रिटिकली एंगेज विद इट। हिंदी बनाओ इसकी, इट्स इन्वॉल्व, इट्स इन्वॉल्व, इट्स इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है बताइए। इन्वॉल्व का मतलब होता है उस चीज में शामिल होना, उस चीज में शामिल होना। पीपल इन डूइंग, और उनको प्रदान करना, पीपल विद स्किल नॉट ओनली एक्सेस इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली, जो ये लोग हैं उन लोगों को केवल, उन लोगों को केवल इंफॉर्मेशन ही प्रदान करना नहीं, बट आल्सो क्रिटिकली एंगेज, उनमें इन्वॉल्व करना है, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूटिंग मीनिंगफुली, मतलब वो कॉन्ट्रीब्यूट कर सके मीनिंगफुल इन सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक। इसमें लोगों को न केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए कौशल प्रदान करना शामिल है, बल्कि इसके साथ गंभीर गंभीर रूप से सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक ताने बाने में सार्थक योगदान देना भी जरूरी है। आगे है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन अमंग गवर्नमेंटल बॉडीज, गवर्नमेंट की बॉडीज का कोलैबोरेट करना, प्राइवेट एंटरप्राइज और जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस पैरामाउंट, पैरामाउंट का मतलब होता है कि ऊंचा, टू क्राफ्टिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट ट्रांस शॉर्ट टर्म फिक्सेस, कि जिसमें जो भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो भी सरकारी बॉडी हैं, या फिर प्राइवेट प्राइवेट जो भी प्राइवेट, वो कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी है, और जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच अगर हमारा कोलैबोरेशन हो जाए, सहयोग हो जाए, ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन हो जाए, न कि हम उनका जो सॉल्यूशन है वह शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स करें, मतलब कि उनका एक स्थायी, सस्टेनेबल होता है, मतलब कि एक स्थायी समाधान, स्थायी समाधान समाधान के लिए तैयार करना चाहिए, ठीक है। आगे द यूनाइटेड फ्रंट कैन एंश्योर दैट एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी रीच एवरी कॉर्नर ऑफ सोसाइटी। जब द यूनाइटेड, अगर यूनिट हो, फ्रंट कैन एंश्योर, तो क्या कर सकती है वो, एडवांटेज, जो भी सोसाइटी के किसी भी कॉर्नर में टेक्नोलॉजी को पहुंचाकर अगर हम एक साथ हों, तो हम इस कार्य को क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। इकोइंग एंड प्रोवेरेबल, लोक प्रसिद्ध एक विश्व में कहावत है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, अगर बहुत सब मिलके काम करें तो काम जल्दी से आसान हो जाएगा, ये पढ़ा था। विद इन द सोसाइटी ट्रांस टेपरसिटी ब्रिजिंग, ब्रिजिंग का अर्थ बताओ, ब्रिजिंग का अर्थ क्या होता था, ब्रिजिंग का अर्थ मतलब कि हम दूरियों को कम कर सकते हैं। द डिजिटल डिवाइड इज नॉट जस्ट टेक्नोलॉजिकल इम्परेटिव बट ए मोरल वन, और यह है हमारा टेक्नोलॉजिकल इम्परेटिव नहीं, बल्कि एक नैतिक नैतिक काम है, ठीक है, नैतिक काम है। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो सोसाइटी के हर एक कॉर्नर में टेक्नोलॉजी का क्या कर सकते हैं, एडवांटेज मिल सकती है। एक कहावत है प्रोवेबल, जो कि लोक प्रसिद्ध कहावत है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, अगर सभी लोग आप साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिकली बिल्डिंग ब्रिज, मेटामॉर्फिकली, ठीक है, बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस टेक्नोलॉजिकल चार्म्स सिग्निफाइज और आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपफिल डिजिटल मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है चैसम, चैसम्स का अर्थ क्या होता है, खाई होता है, चैसम्स का अर्थ क्या होता है, खाई। मेटामॉर्फिकली मैंने बताया है रूपकता, रूप से, ठीक है।
बिल्डिंग ब्रिज अक्रॉस टेक्नोलॉजिकल, जो भी टेक्नोलॉजिकल जो खाई आई है, ठीक है, उसमें एक ब्रिज बना के उनकी दूरियों को कम करके, ठीक है, सिग्निफाई आवर कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है टू अफली डिजिटली मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। रूपक से मेटामॉर्फोली क्या होता है, रूपक रूप से तकनीकी जो भी हमारी खामियां हैं, जो भी डिजिटली मार्जिन, इसको कहते हैं तकनीकी खामियां, तकनीकी जो भी हमें क्या आ रही हैं खामियां हैं, खामियों के बीच बिल्डिंग ए ब्रिज, एक ब्रिज का काम करें, ब्रिज का निर्माण करें, ठीक है, जो समाज के डिजिटल रूप से, जो समाज के जो डिजिटल रूप से जो भी ग्रुप है, जो हमारा है मतलब हाशिए पर है, मौजूद वर्गों के उत्थान के लिए हमारी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक भागीदारी और जिम्मेदारी का प्रतीक है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। एज वी नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजिटल एज, जैसे जैसे हम डिजिटल युग की जटिलताओं से निपटते हैं, द कॉल टू एक्शन, बताइए कॉल टू एक्शन हम पढ़ के आए थे, कॉल टू एक्शन कमेंट करेंगे सभी के सभी, कॉल टू एक्शन का मतलब बताएंगे। द कॉल टू एक्शन, इसका मतलब था कि आह्वान करना या फिर मतलब आगे आना किसी काम करने के लिए, ठीक है। रेसोंट लेट अस कंस्ट्रक्ट ब्रिज ऑफ ए नॉलेज, जो कि हम क्या करें, कंस्ट्रक्ट कर सकते एक नॉलेज का ब्रिज, एक्सेस पहुंच बना सके, एंड अपॉर्चुनिटी प्रदान करे, इंश्योरिंग दैट डिजिटल डिवाइडेंड्स, कि सभी के डिजिटल का सही तरह से विभाजन हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सके इक्विटेबली, मतलब कि समान रूप से अमंग ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन को, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे उनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो कुछ भी हो, समझे। तो दोस्तों इतना ही था हमारा आज का ये पूरा का पूरा पैराग्राफ। उम्मीद अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं कल।